हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स का मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। ये सभी स्टेट बोर्ड में लागू होता है। सभी स्टेट बोर्ड के लिए ये एक मॉडल पेपर है। इसमें आपके 4 सेट होंगे क्वेश्चंस पेपर के। जो पहला सेट होता है इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है, यदि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर किस प्रकार प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नैंड गेटों का उपयोग कर और गेट प्राप्त करने का संयोजन चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव क्रमशः 24 न्यूटन पर कूलाम तथा 12 वोल्ट है। आवेश का मान तथा बिंदु के आवेश से दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 2 गुण लिखिए जो वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के सभी भागों के लिए मान्य हो। क्वेश्चन नंबर 5, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्यम मूल मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पी टाइप एंड एन टाइप अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस प्रयोजन से होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8, आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बताइए। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2। इसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तथा टोटल क्वेश्चन 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, यह अपवर्तनांक से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, सी फैराड के किसी संधारित्र को क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है, उसमें संचित ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष कांच व पानी का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। कांच के एक द्विउत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो पानी में उसकी फोकस दूरी क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से प्रकाश की किस प्रकृति का ज्ञान होता है। किसी धातु के कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, दिखाइए कि V वोल्ट विभवांतर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए डी बोर्गली तरंगदैर्ध्य 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु से क्या अभिप्राय है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 60 वर्ष है। यह कितने समय पश्चात घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 18, स्वप्रेरण किसे कहते हैं। किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पार्ट में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और ये क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 27 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम लिखिए। इसका उपयोग कर किसी अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए।
ये एक परिपथ है जिसमें 0.2 H का प्रेरण है, 15 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें जो AC मेंस है V इक्वल टू 10 sin 100t दिया गया है। इस फिगर के आधार पर आपको फाइंड आउट करना है, पहला परिपथ की प्रतिबाधा, दूसरा धारा का शिखर मान एंड तीसरा धारा वोल्टता कलांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाशिक डायोड फोटोडायोड क्या होता है? इसको क्रिया हेतु पश्च अभिनति में क्यों रखा जाता है जबकि अग्र अभिनति में अधिक धारा उपलब्ध रहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता क्यों होती है? एक व्यतिकरण प्रतिरूप के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 16:1 है। व्यतिकरण करने वाली इन तरंगों के आयाम और तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखिए तथा इन्हें सूत्रों के द्वारा निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26, पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य प्रणाली को परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। वर्किंग फंक्शन को आपको सर्किट बना करके समझाना है, एक्सप्लेन करना है। एंड द क्वेश्चन नंबर 27, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के लिए क्रमशः 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इनमें कौन नाभिक अधिक स्थायी है? ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन संलयन क्रिया से कण बनने की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो इस तरीके से इस सेक्शन में टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी ये पूरा सेक्शन आपका 27 मार्क्स का होता है। एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस मॉडल पेपर का लास्ट जो पोर्शन है ये है पार्ट 4 और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपके पास होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा निम्नांकित परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है जिसमें 3 रेजिस्टेंस है, 4 ओम, 2 ओम और 5 ओम और इसे वोल्टेज दिया गया है 3 वोल्ट और 1 वोल्ट का। आपको किरचॉफ के नियम अप्लाई करके हर एक रेजिस्टेंस के लिए इसमें करंट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विवर्तन की घटना से प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि होती है? एकल स्लिट विवर्तन को समझाइए तथा प्रतिरूप में बनने वाले उच्चिष्ट व निम्निष्ट को वक्र से दिखाइए। केंद्रीय उच्चिष्ट का कोणीय फैलाव किन बातों पर निर्भर करता है? इसमें आपको विवर्तन को समझाना है और ये बताना है कि ये प्रकाश की कौन सी प्रकृति को, दैट मीन्स आपकी पार्टिकल नेचर को बताती है या वेव नेचर को बताती है। साथ ही आपको इसका सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा पैटर्न जो मैक्सिमा और मिनिमा है उसको कर्व के द्वारा भी समझाना है और जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसका जो फैलाव है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है ये भी आपको बताना है। लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 30, इसमें है मीटर सेतु का सिद्धांत लिखिए। किसी तार के प्रतिरोध के निर्धारण के लिए मीटर सेतु का परिपथ बनाइए तथा उसकी सहायता से तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आपको पहले इसमें मीटर ब्रिज का सिद्धांत लिखना, प्रिंसिपल लिखना है और इसके बाद कोई एक तार लेना है और उसके निर्धारण के लिए आपको सर्किट ड्रॉ करना है और उसका जो आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपको इसमें फॉर्मूला कैलकुलेट करके निकालना है।
तो इस तरीके से इस मॉडल पेपर में फिजिक्स के 4 पार्ट हैं और प्रत्येक पार्ट मैंने अलग अलग तरीके से बनाए, जिसमें पिछले कई पेपरों के रिसर्च के बाद ये पेपर मैंने बनाया है। तो आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। एंड अगर आप इसी तरीके के और ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर और कंटेंट साइंस से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।